भारत द्वारा स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम मानव रहित भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण पूर्व सोवियत संघ से किया था। तो दोस्तों, भारत के द्वारा स्वदेश निर्मित प्रथम मानव रहित जो भारतीय सैटेलाइट है जिसका नाम आर्यभट्ट है, तो इसका प्रक्षेपण पूर्व सोवियत संघ से किया गया था। तो इसके बारे में पूरी जानकारी को देखते हैं कि क्या है, इसको कौन से डेट में भेजा गया था, किस प्रक्षेपण यान के द्वारा भेजा गया था और कहाँ से भेजा गया था। इन सारी चीज़ों को मैं एक एक करके बताऊंगा। तो ये जो सैटेलाइट है आर्यभट्ट उपग्रह, वह भारत का पहला मानव रहित उपग्रह था। यहाँ पे आप चित्र में भी देख सकते हैं किस प्रकार से इसका जो डिजाइन था इसको। तो चलिए फिर हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है इसके बारे में जानकारी। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का नाम 5वीं शताब्दी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद और गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर किया गया था। तो दोस्तों, ये जो आर्यभट्ट नाम पड़ा था इस सैटेलाइट का, उसका नाम 5वीं शताब्दी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद और गणितज्ञ जो थे आर्यभट्ट, तो इन्हीं के नाम पर इस भारतीय सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। इसका निर्माण इसरो के द्वारा बंगलोर में किया गया था और इसका वजन 360 किलोग्राम था। तो दोस्तों, ये जो भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था, इसका निर्माण इसरो के द्वारा यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हम इसको हिंदी में कह सकते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इनके द्वारा बेंगलोर में किया गया था। और उस समय इसका वजन जो था वह 360 केजी था, यानी 360 किलोग्राम था। इस उपग्रह का प्रक्षेपण कोस्मोस 3M प्रक्षेपण यान से सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेट है वह है 19 अप्रैल 1975। और यह कहाँ से किया गया था, तो यह सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से। और इसको जो यान के द्वारा भेजा गया था वह यान का नाम था कॉस्मोस 3M। यह आपको याद रखना है, कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान से सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से 19 अप्रैल 1975 को किया गया था इसका प्रक्षेपण। इस उपग्रह के प्रक्षेपण के जो मुख्य लक्ष्य थे इनको हम देख लेते हैं। तो इनका जो मुख्य लक्ष्य था वायु विज्ञान प्रयोग, सौर भौतिकी, एक्स किरण और खगोलीय विज्ञान, तो इन्हीं के बारे में इनको डाटा जुगाड़ी करना था। साथ ही साथ में क्या है, ये जो वायु विज्ञान प्रयोग, सौर भौतिकी, एक्स किरण और खगोलीय विज्ञान, इससे रिलेटेड जितने भी जो जानकारी थे ये इकट्ठा करना था। इसमें जो भी चीज़ें हैं वो इस उपग्रह के द्वारा खोजा जाना था, इनके द्वारा में पता करना था। तो इस प्रक्षेपण यान का मुख्य लक्ष्य ये सब थे, तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों, आर्यभट्ट उपग्रह का जो कार्यावधि है, यानी कि इसका जो कार्य करने की जो समय थी वह 6 माह के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन यह 1981 ईस्वी तक सक्रिय रहा और डाटा यानी कि आंकड़ा भेजता रहा इसरो को। तो इसको जो 6 महीना के लिए ही डिजाइन किया गया था, 6 महीना तक यह कार्य करे अंतरिक्ष में रह करके, और जो उनकी जुड़ी जानकारियां हैं, जो भी आंकड़ा है, जो भी डेटा है, वो इसरो को यानी कि इंडियन स्पेस को मिलते रहे। तो यह 6 महीना के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन यह 1981 ईस्वी तक अंतरिक्ष में कार्य करता रहा और वहाँ से जितने भी जुड़ी जानकारियाँ थी, जो आंकड़े थे, वो इंडियन स्पेस अनुसंधान संगठन को भेजता रहा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि 6 महीना के लिए इसका जो कार्यावधि था वह सेट किया गया था, लेकिन यह 1981 ईस्वी तक डाटा भेजता रहा। दोस्तों, इनके बारे में एक चीज़ और है, इम्पोर्टेंट है यह, कि भारतीय 2 रुपये के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह का चित्र छपा होता था और यह 1976 से 1997 तक भारतीय 2 रुपये के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह का चित्र छपा होता था। तो ये भी आपको याद रखना है कि 2 रुपये के जो नोट थे, भारतीय नोट, उसमें 1976 से 1997 तक आर्यभट्ट उपग्रह का फोटो हुआ करता था। तो यह जानकारी थी आर्यभट्ट उपग्रह के बारे में, आर्यभट्ट सैटेलाइट के बारे में। तो यह भारत का सबसे पहला प्रथम मानव रहित भारतीय उपग्रह था और इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला मानव निर्मित उपग्रह कौन था, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका उत्तर है आर्यभट्ट उपग्रह या आर्यभट्ट सैटेलाइट। और इसको पूर्व सोवियत संघ, जिसे अभी वर्तमान में हम लोग रूस कहते हैं,
तो यहीं से भेजा गया था। और इसका जो इम्पोर्टेंट डेट है 19 अप्रैल 1975, ये आपको याद रखना है क्योंकि डेट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ जो प्रक्षेपण यान है कॉस्मोस 3M, तो ये भी आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। तो जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और यहाँ पे जो जुड़ी जानकारियाँ हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन रेलवे में पूछे जा चुके हैं, तो हो सकता है और किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिए जाएँ। तो आपको ये जानकारी को पूरी अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। थैंक यू दोस्तों।